हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर मनीष जांगड़ा दिल्ली से राम मनोहर हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर हूं और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का फाउंडर भी हूं। आज मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ अहम जानकारियां देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कोरोना को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है आजकल कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा। उन सबको दूर करने की भी हम बात करेंगे और कुछ अहम जानकारियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि कोरोना क्या है। देखिए, कोरोना एक जो आजकल बीमारी फैली हुई है, जो कोरोना वायरस से होती है, इसमें आपको क्या होता है कि कुछ इसके लक्षण होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि बुखार होता है, आपको गले में खराश होती है, आपको सूखी खांसी आती है, आपको सिर में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, साथ में आपको स्मेल नहीं आती है, लॉस ऑफ टेस्ट होता है। ये कुछ इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ये मोस्टली आपके कोरोना पेशेंट में पाए जाते हैं। लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर बुखार कोरोना होगा। आज भी मलेरिया, डेंगू आदि, टाइफाइड आदि ये सब रोग आज भी हैं और ये रोग भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन रोगों को भी कोरोना समझें। बट मैं आपको एक एडवाइस जरूर ये देना चाहूंगा कि अगर आपको बुखार हो रहा है तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आप कोरोना की एक बार जांच करा दें, क्योंकि काफी बार होता है कि कोरोना निकल ही जाता है। अगर आपको ठंड ज्यादा लग रही है तो मलेरिया की तरफ इंडिकेट करता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो वो डेंगू की तरफ इंडिकेट करता है। फिर भी आप इनके लिए अपने इनके जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो कराइए और साथ में कोरोना का टेस्ट भी कराइए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने चिकित्सक से सहायता लीजिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना पहले हम बोलते थे कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलता है, कि आपके सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा है और उसके कांटेक्ट से 15 मिनट से ज्यादा अगर आप खड़े रहते हैं तो चांस फैलने के ज्यादा होते हैं। लेकिन अभी पता चला है कि ये ड्रॉपलेट से भी फैलता है। अगर आप एयर में मास्क उतार के खड़े हैं और उस एरिया में कोई कोरोना ग्रसित व्यक्ति काफी देर तक खड़ा हुआ, तो ये मान लीजिए कि उस इन्वायरमेंट में भी उसने कोरोना को फैला दिया है। और अगर आप उसमें खड़े रहेंगे तो ये मान लीजिए कि आप भी उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कभी ये मत समझिए कि आप अकेले हैं तो आप मास्क को उतारें, तो मास्क को बिल्कुल मत उतारिए। दूसरी बात, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कोरोना का इलाज क्या घर में किया जा सकता है। देखिए, एम्स दिल्ली ने गाइडलाइन जारी की थी। उसमें 3 तरह की कैटेगरी थी: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब कि बहुत ही हल्की चीजें, मतलब जिसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे इलाज कर सकते हैं। कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी हो तो अपने डॉक्टर से फोन पे राय ले सकते हैं। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट में भी आपको कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बट आप अपने डॉक्टर से राय ले सकते हैं फोन पे टाइम से। उसके बाद एक होता है सीवियर, जिसमें आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी गिर जाता है। उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत है और उसमें आपको अपने हॉस्पिटल में जाने की सख्त जरूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन मिल ही नहीं रहा, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, तो क्यों जाना। लेकिन देखिए, मैं मानता हूं ये समस्याएं हैं, ये हमारे हॉस्पिटल्स में समस्याएं आ रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में काफी प्रयास कर रही है। धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ रही है। देखिए, एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। हमारा देश महामारी से जूझ रहा है, हमें भी थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। बट आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो डॉक्टर एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन हेल्पलाइन जारी की है। कुछ टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हैं। डॉक्टर हमारे इकबाल जो ट्रेजरर है सीडा ने, डॉक्टर राहुल आनंद आईएमए जीडीएम के थ्रू हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनकी सहायता ले सकते हैं। सारे डॉक्टर आज 24x7 आवर हमारे देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। आज आपको कोई भी मना नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं कर पा रही है तो हम हेल्प करने को तैयार हैं। दूसरा है कि कोरोना होने पर हॉस्पिटल जाने से कैसे बचा जाए। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो क्राइटेरिया है आप उसको फॉलो कीजिए, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलिए। ये बड़े बड़े डॉक्टरों ने मिल के काफी अच्छे तरीके से इस क्राइटेरिया को बनाया है, काफी दिमाग लगाया बड़े बड़े डॉक्टर्स का। और दूसरा है कि संक्रमण को कैसे रोका जाए। देखिए, संक्रमण को रोकने का एक ही तरीका है। संक्रमण को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संक्रमण को रोकने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो बेसिक हमारी जो रूल्स है, जो सभी बोलते आते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, ये तो देखिए आपको करना ही करना पड़ेगा। लेकिन आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट से डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कोई भी बंदा अपने घर पे आता है तो उसको नहलाना जरूरी है, उसको बोलिए कि नहाइए, अपने कपड़े चेंज कीजिए, अलग से रखिए कपड़ों को। हर चीज का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना बहुत जरूरी है। जहां एक भी स्टेप पे आप सावधानी मतलब हटेगी तो आपको कोरोना होने के चांस बढ़ जाएंगे। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं
कि आप सब चीजों पे ध्यान रखें। और कोरोना से बिल्कुल भी आपको घबराने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन वैसे पूछते हैं पर्सनली कि डॉक्टर साहब कोरोना हो गया है, क्या मैं धूम्रपान कर सकता हूँ? देखिए, धूम्रपान करना वैसे तो काफी गलत है, लेकिन अब कोरोना में तो ये और भी ज्यादा गलत हो जाता है। कोरोना में आपके फेफड़ों पे काफी असर होता है और धूम्रपान फेफड़ों पे बहुत ज्यादा असर करता है। बिल्कुल भी भूल कर ये गलती मत कीजिए कि कोरोना में आप धूम्रपान कर रहे हैं। और दूसरा है कि कोरोना को रोकने के क्या क्या उपाय? देखिए, रोकने के उपाय वही जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। आप मास्क पहनिए, ये पहनिए। अगर कोरोना हो जाता है तो अपने आप को घर पे आइसोलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टर भी खा सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी की कैप्सूल खा सकते हैं, विटामिन सी और मल्टीविटामिन खा सकते हैं, और साथ में प्रोटीन्स ले सकते हैं, और अपना हेल्दी फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और हेल्दी खाना खाएं, मतलब भूखे मत रहें। इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। और विटामिन सी कंटेनिंग जैसे संतरा, नींबू, इस तरह की चीजों का ज्यादा सेवन करें। अब कुछ कहते हैं कोरोना होने के बाद वैक्सीनेशन कब लगाई जाए? देखिए, वैक्सीनेशन लगाने के क्राइटेरिया पहले अलग अलग आ चुके हैं। कुछ एक बार एम्स का क्राइटेरिया 3 महीने बाद लगाइए, कुछ कहते हैं कि 4 हफ्ते बाद। कहने का मतलब यही है कि कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। और ठीक होने पर क्या करें? देखिए, ठीक होने पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, खान पान पे बहुत अच्छा ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल। और सबसे अच्छा काम जो आप ठीक होने पे कर सकते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करके दूसरों की जान बचा सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हम इस लड़ाई को, हमारे डॉक्टर बिल्कुल 24/7 लगे हुए हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी कोरोना किसी का डिटेक्ट होता है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होकर आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। पैनिक होने से क्या होता है, बाकी लोगों को इश्यू हो जाता है और आपके कुछ मेडिकल एलिमेंट्स और बढ़ जाती है। तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। ये भी एक नॉर्मल बीमारी है, चली जाएगी। हमारा देश जूझ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन हम सब मिलकर इस बीमारी से निजात पा लेंगे। आप सब अपने डॉक्टर की एडवाइस मानिए, डॉक्टर जो कह रहा है उसकी बात को सुनिए, और बिल्कुल आप सारी जब गाइडेंस आप मानेंगे तो आप बिल्कुल इससे निश्चित पार पा जाए। देखिए, कुछ परसेंट में होता है जो भी रिस्क आ जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं वैक्सीनेशन के बाद कुछ की डेथ होगी। देखिए, वो 0.001% जो बहुत रेयर चांस है, उनको हुआ है। ऐसा हमने देखा है कि वो एनाफाइलेक्सिस शॉक की वजह से डेथ है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। उससे ये घबराने की जरूरत नहीं कि वैक्सीनेशन ना लगे। वैक्सीनेशन आप जरूर लगवाइए, वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। और वैक्सीनेशन लगवाने के ही फायदे हैं कि आपको कोरोना की जो महामारी की जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है इससे। मान लो कोरोना पाया गया है वैक्सीनेशन के बाद भी, बट वो जो उसका जो खतरनाक स्थिति वो थोड़ी कम होती है उससे। दूसरी बात, अपने अगर किसी को कोरोना होता है उसके पास SpO2 प्रोब उसे दीजिए, टेम्परेचर मापने का बोलिए, क्योंकि जब भी ऐसे ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है तो आपको एट ए टाइम पता चलता रहे। और बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट इसमें लगी हुई है, आप भी इसमें सहयोग दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, मिलके हमें काम करना है सबको। अब एक दूसरे को ब्लेम करने का टाइम नहीं है। एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ब्लेम करे, ये अच्छा नहीं लगता है। हमारे देश की बेइज्जती हो रही है इसमें। हमारे देश की मतलब काफी लोग अब मर रहे हैं तो हमें भी काफी बुरा लगता है। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, अपने डॉक्टर की राय बिल्कुल माने और हमारे साथ भी आप सहयोग करें। हम कोरोना की इस लड़ाई से बिल्कुल बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।